तो दोस्तों इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच में कई सारी चीजों को लेकर समझौते हो रहे हैं जिससे कि ईच अदर बेनिफिट उठाए जाएं। और ये काफी ज्यादा सराहनीय काम था। डिफेंस से लेकर बाकी सभी मामलों में भारत और अमेरिका क्लोज आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि रशिया को भी बीच में भारत ने नहीं छोड़ा है। आज इकोनॉमी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग और कई मामलों में हम लोग रशिया से बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो एज इट इज है। इवन इसमें एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है और इस चैप्टर का इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ तक हमारा ये इंतजार खत्म हो सकता है, जिसके बाद हमें इतने सारे एडवांटेजेस होंगे उसकी गणना हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि चाइना के वर्चस्व को सीधे सीधे भारत चुनौती दे पाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन सी नई खबर निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है भारत और रशिया के बीच में, ये काफी ज्यादा लंबा है और ऐसी परिस्थिति में हमें 40 दिनों का भारी भरकम ट्रांसपोर्ट करना होता है माल को लेकर आने में या फिर लेकर जाने में। आपने रशिया से किसी चीज को इम्पोर्ट किया तो वो भारत आते आते 40 दिन ले लेगी, या फिर रशिया को कोई चीज एक्सपोर्ट की तो वो वहां तक पहुंचने में 40 दिनों का समय ले लेगी। तो इस बीच डेफिनेटली कीमतें बढ़ जानी है। ऐसी परिस्थिति में देखा यह गया है कि रशिया के पास तो कुछ बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीजें हैं जो हमें हर हाल में चाहिए, जैसे एनर्जी सेक्टर का ले लीजिए आप, तो वो तो हमें मजबूरन बुलवाना ही पड़ती है। लेकिन भारत के पास इतनी भी एसेंशियल चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए फिलहाल नहीं है। रशिया को भारत से वो चीजें मंगवाने के बजाय दूसरे देशों से मंगवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है ताकि उसे ट्रांसपोर्टिंग कम लगे। और ये कारण देखा गया है कि भारत रशिया से तो बहुत सारा इंपोर्ट करता है, लेकिन बदले में रशिया उतना इंपोर्ट भारत से नहीं करता। कारण यही है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार के लिए इस समय सुगमताएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों एक बहुत ही लंबे समय से मैरीटाइम रूट के बारे में बात किया जा रहा था, जो कि सीधे व्लादिवोस्टोक से भारत के चेन्नई में जुड़ता है। अब इस ट्रेड रूट की खासियत यह है कि ये ट्रेड रूट आपको केवल 10 दिनों का समय लेगा किसी बड़े कार्गो शिप को भी, और भारत से रशिया तक बड़ी आसानी से पहुंचा देगा। और अगर बात की जाए व्लादिवोस्तोक की, तो यहाँ पर चाइना का एक तरह से वर्चस्व है। ऐसी परिस्थिति में चाइना का इस एरिया में दबदबा होना भारत के लिए भी सही नहीं था। कारण ये था कि व्लादिवोस्तोक वाला इलाका ये वही है जिसे रशिया का फार ईस्ट इलाका कहा जाता है, जहां पर एनर्जी सोर्सेज बहुत बड़े स्केल पर मौजूद है, जिसमें नेचुरल गैस मौजूद है। मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि अगर व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक सीधे ट्रेड रूट को परमिशन मिल जाती है, दोनों देशों के बीच में बातचीत बन जाती है, तो व्लादिवोस्तोक से भारत तक नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और नेचुरल गैस को लेकर इस समय भारत और रशिया के बीच में तनातनी भी चल रही है। गैसप्रॉम से जो भारत ने डील की थी लगभग 2 दशकों के लिए, वो डील ये लोग पूरी नहीं कर पाए और भारत को गैस प्रोवाइड नहीं करवा पाते, जिस वजह से भारत को ओपन मार्केट से गैस खरीदनी पड़ती है और इसके लिए 2 से 3 गुनी कीमत पे कर रहे हैं। तो एलएनजी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, सस्ती वाली। और बताया ये जाता है कि व्लादिवोस्तोक तक रशिया की एक एलएनजी पाइपलाइन आती है, जहां से बड़ी आसानी से आप गैस भी ले सकते हैं। तो हर लिहाज से व्लादिवोस्तोक शहर जो है उसका कनेक्ट होना भारत के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से भारत ने आज से ठीक 4 साल पहले व्लादिवोस्तोक के लिए एक एक्ट पास किया था जिसे फार ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। ये तब हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया के विजिट पर गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फार ईस्ट का इलाका है रशिया वाला, जहां पर मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैसेस वगैरह के भंडार भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर भारत की कुछ कंपनियों ने $15 बिलियन तक का निवेश भी कर रखा है, जिसमें सखालिन 1 नाम की परियोजना आप शामिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। केवल 10 दिनों के ट्रांसपोर्टेशन में रशिया से भारत तक गैस आ सकती है, पेट्रोलियम आ सकता है, और इसके अलावा भी हम लोग कई सारी चीजें अगर मंगवाना चाहें तो वो बहुत ज्यादा सुगमता से भारत तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है रशिया को, और इन फ्यूचर कई और सारी चीजें भी एक्सपोर्ट कर पाएगा इस ट्रेड रूट के बदले, जिसमें स्टील हो गया, कृषि से संबंधित कई सारी चीजें हो गई, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजें हो गई, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, और इस तरह के कई सारे अन्य और आइटम हम लोग बड़ी आसानी से रशिया तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन समस्या हर बार यही आ जाती है कि भला ये ट्रेड रूट शुरू कब होगा, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। रशिया के पास ऑलरेडी उनका पोर्ट मौजूद है व्लादिवोस्तोक में, और भारत के पास भी ऑलरेडी चेन्नई में एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह मौजूद है। बस दोनों को केवल जोड़ना है, और इसके लिए बातचीत काफी लंबे समय से चल रही है। तो अब बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में एक और मीटिंग आयोजित होने जा रही है भारत और रूस के बीच में, जिसके बाद इस मैरीटाइम रूट को लेकर एक फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि भारत से ज्यादा जल्दी इस समय रशिया को है इस ट्रेड रूट को जारी करने के लिए।
तो अब इंतजार रहेगा सितंबर मंथ का, जब फाइनल मीटिंग दोनों देशों के बीच में हो जाएगी और अंततः इस रूट को ओपन कर दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।